हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। बच्चों, आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 द्विध्रुवीयता का अंत उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम जानेंगे कि गोर्बाचेव कौन थे और कैसे हम सोवियत संघ के विघटन के साथ गोर्बाचेव की नीतियों को जोड़ते हैं। ठीक है, हम आज की वीडियो में सोवियत संघ के विघटन के कारण भी देखेंगे बच्चों, कि जो सोवियत संघ है उसका पतन क्यों हुआ, क्यों विघटित हुआ। चलो बच्चों, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मिखाइल गोर्बाचेव ने इस व्यवस्था को सुधारना चाहा। कौन सी व्यवस्था बच्चों? जो सोवियत संघ है उसमें जो आपका प्रशासन है वो कैसा हो चुका है, उसमें भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। ठीक है, सोवियत संघ में पहले जो लोग हैं उनके डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता था, लेकिन अब सरकार है वो कल्याणकारी सरकार नहीं रही है और वहाँ पर केवल कम्युनिस्ट पार्टी, वन पार्टी का रूल देखने को मिल रहा है। तो और लोगों की जो स्वतंत्रताएं हैं, उनकी विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रताएं हैं, वो भी छीनी जा रही थी। तो जो मिखाइल गोर्बाचेव हैं उन्होंने क्या किया, इन सारी जो कमियां हैं मैंने आपको भी बताई, उनमें सुधार करने की कोशिश करी। ठीक है, वे 1980 के दशक के मध्य में सोवियत संघ के कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। अब गोर्बाचेव कौन थे बच्चों? तो गोर्बाचेव हैं वो 1985 में आपके जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके महासचिव बने थे, महासचिव थे आपके गोर्बाचेव। 1 मार्क्स क्वेश्चन भी आ सकता है बच्चों, गोर्बाचेव हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कब बने? तो आप क्या लिखोगे? 1985 को बने। पश्चिम के देशों में सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति हो रही थी और सोवियत संघ को इसकी बराबरी में लाने के लिए सुधार जरूरी हो गए थे। अब जैसे जैसे टाइम बच्चों आपका आगे बढ़ता जा रहा था, तो जो आपके पश्चिम है, पश्चिम मतलब जैसे अमेरिका है, तो जो अमेरिका है वहाँ पर सूचना और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सूचना प्रौद्योगिकी का डेवलपमेंट हो रहा था। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग सोवियत संघ में भी चेंज लाना बहुत ज़रूरी था, तभी जाके सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था है वो ग्रो हो सकती थी। ठीक है, गोर्बाचेव ने पश्चिम के देशों के साथ संबंधों को सामान्य बनाने, तो गोर्बाचेव क्या क्या चेंज लेके आए गोर्बाचेव सोवियत संघ में? तो उसका पहला पॉइंट यहाँ पे स्टार्ट हो गया बच्चों कि उन्होंने क्या कहा कि पश्चिम के देशों के साथ संघर्ष को सामान्य बनाने। इससे पहले जो आपका हम देख रहे हैं कि विश्व में 2 सुपर पावर हैं, एक तो है अमेरिका और दूसरा है आपका सोवियत संघ, पूंजीवादी व्यवस्था और आपकी साम्यवादी व्यवस्था। ठीक है, लेकिन गोर्बाचेव हैं वो अपने देश की कंडीशन को सुधारना चाहते हैं, इसीलिए वो अमेरिका के साथ में जो पश्चिम है उसके साथ में संबंध सुधारने की कोशिश कर रहे थे। सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने और वहाँ सुधार करने का फैसला किया। तो आपके गोर्बाचेव ने क्या फैसला किया कि वो पश्चिम के साथ अपने रिलेशन सुधारेगा और कंट्री में लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करेगा। जैसे लोग अगर आलोचना करते हैं सरकार की, विचार अभिव्यक्ति करते हैं, तो वो उनको मौका देगा। ठीक है, ये सुधार करने की कोशिश की गोर्बाचेव ने। इन फैसलों की भी ऐसी भी परिणतियां रही जिनका किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था, लेकिन जो गोर्बाचेव ने जो आपके कदम उठाए थे, किसी ने सोचा नहीं था कि उनका परिणाम ऐसा होगा कि सोवियत संघ का विघटन ही हो जाएगा। ठीक है, पूर्वी यूरोप के देश सोवियत खेमे के हिस्से थे। हमने जैसे देख ही लिया था पीछे कि जो पूर्वी यूरोप है उसके 8 देश हैं, वहाँ पे पूंजीवादी वो साम्यवादी व्यवस्था स्थापित थी। सोवियत संघ की साइड थे ये आपके पूर्वी यूरोप के 8 देश। ठीक है, इन देशों की जनता ने अपनी सरकारों और सोवियत नियंत्रण का विरोध करना शुरू कर दिया था। तो भाई जो आपकी पूर्वी यूरोप की जो जनता है उसने क्या किया, जो सोवियत नियंत्रण है उसका वो विरोध कर रही है। ठीक है, गोर्बाचेव के शासक रहते सोवियत संघ ने ऐसी गड़बड़ियों में उस तरह हस्तक्षेप नहीं किया जैसा अतीत में होता था। अब पीछे क्या था बच्चों, जब गोर्बाचेव नहीं थे, वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महासचिव नहीं थे कम्युनिस्ट पार्टी के, तब क्या था, अगर कोई आपकी सरकार के खिलाफ में कुछ बोलता था तो उनको विचार अभिव्यक्ति स्वतंत्रता थी ही नहीं। लेकिन गोर्बाचेव ने क्या किया, अब की बार थोड़ा नरम रुख अपनाया। इसके कारण हम कह सकते हैं कि भाई आपका सोवियत संघ का पतन हो गया। ठीक है, पूर्वी यूरोप की साम्यवादी सरकारें एक के बाद एक गिर गई। तो इसका परिणाम क्या देखने को मिला बच्चों हमें, कि पूर्वी यूरोप के जो 8 देश हैं वो सोवियत प्रभाव से अलग हो गए, वहाँ पर पूंजीवादी व्यवस्था कायम हो गई। तो कैसे रिलेट करेंगे कि अगर गोर्बाचेव इन स्टेट्स पे जब इन स्टेट्स की जनता ने साम्यवादी व्यवस्था के खिलाफ में जब आवाज़ उठाई, अगर वो उस टाइम पे कड़े रुख अपनाता तो शायद सोवियत संघ का पतन नहीं होता। ठीक है, लेकिन उसकी नरम नीतियों के कारण गोर्बाचेव की सोवियत संघ का पतन हुआ। ठीक है, सोवियत संघ के बाहर हो रहे इन परिवर्तनों के साथ साथ अंदर भी संकट गहराता जा रहा था। ऐसा नहीं है कि केवल पूर्वी यूरोप की कंट्रियां हैं वो ही साम्यवादी प्रभाव से मुक्त होना चाहती थी, बल्कि सोवियत संघ के अंदर भी
ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही थी। जो जनता है वो सरकार के खिलाफ आवाज उठा रही थी। ठीक है, गोर्बाचेव ने देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधारों और लोकतांत्रिकरण की नीति अपनाई। उसने अपनी कंट्री में भी बहुत सारे इकोनॉमिक चेंज लेके आए। वो जो जैसे वन पार्टी का ही रूल होगा और किसी को आज़ादी नहीं होगी बोलने की, तो उन्होंने इसको भी नहीं किया। उन्होंने यहाँ पर भी क्या किया, अपने देश के अंदर भी बहुत सारी सुधार करने की कोशिश करी उन्होंने, आर्थिक और राजनीतिक दोनों फील्डों में। ठीक है, इन सुधार नीतियों का कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं द्वारा विरोध किया गया। लेकिन जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता जो वन पार्टी के रूल को अच्छा समझते थे, जो जनता को अधिक स्वतंत्रता देने के पक्ष में नहीं थे, उन्होंने खुद भी कांग्रेस की, आपके जो गोर्बाचेव हैं उनकी आलोचना करी। ठीक है, 1991 में एक तख्ता पलट भी हुआ। और एक और रीज़न है सोवियत संघ के पतन का, वो क्या है कि 1991 में जो गोर्बाचेव हैं उनके खिलाफ शासन व्यवस्था को, गोर्बाचेव की शासन व्यवस्था के अगेंस्ट में आवाज़ उठ रही है। सरकार को पलट दिया गया, तख्ता पलट कर दिया गया। कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े गर्मपंथियों ने इसे बढ़ावा दिया। और ये तख्ता पलट करवाया किसने था, गोर्बाचेव की सरकार को गिराया किसने था, तो जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता जो गोर्बाचेव की नीति से प्रसन्न नहीं थे, उन्होंने सपोर्ट कर रखा था इस तख्ता पलट को। तब तक जनता को स्वतंत्रता का स्वाद मिल चुका था। लेकिन अब क्योंकि गोर्बाचेव ने स्वतंत्रता, लोगों को अभिव्यक्ति स्वतंत्रता दे रखी थी, ठीक है, और जनता को पता चल गया था कि भाई विरोध प्रदर्शन करके अपनी स्वतंत्रता गेन कर सकते हैं। ठीक है, और वे कम्युनिस्ट पार्टी की पुरानी रंगत वाले शासन में नहीं जाना चाहते थे, और जनता भी नहीं चाहती थी कि दोबारा से कम्युनिस्ट पार्टी का शासन कठोर हो जाए, लोगों को अभिव्यक्ति स्वतंत्रता ना मिले। इसलिए जनता ने भी इस तख्ता पलट में सपोर्ट किया। येल्त्सिन ने इस तख्ता पलट के विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इस तख्ता पलट को रोकने की कोशिश किसने करी बच्चों, येल्त्सिन ने की थी। ठीक है, वे नायक की तरह उभरे। तो फिर सोवियत संघ में लोग क्या सोच रहे हैं कि गोर्बाचेव तो फेल हो चुके हैं, लेकिन जो आपका ये जो येल्त्सिन है ये देश को संभालेंगे आगे जाकर। रूसी गणराज्य ने, जहां बोरिस येल्त्सिन ने आम चुनाव जीता था, केंद्रीकृत नियंत्रण को मानने से इनकार कर दिया। सत्ता मॉस्को से गणराज्यों की तरफ खिसकने लगी। क्या रहा है, क्या कह रहे हैं यहाँ पे बच्चों कि अब जो है आपका रूस के अंदर, सोवियत संघ के अंदर केंद्रीकृत नियंत्रण से इनकार कर दिया। मतलब सारी पावर है सोवियत संघ की केवल रशिया के हाथ में रहे, ऐसा लोग नहीं चाहते हैं अब। ठीक है, तो अब क्या है, बहुत सारे जो स्टेट हैं वो सोवियत संघ से अलग हो जाएंगे। 15 कंट्रीज से मिलके हम लोग देख रहे हैं सोवियत संघ बना था, तो धीरे धीरे सब लोग संप्रभुता की डिमांड करेंगे। भागों में हुआ जो ज़्यादा यूरोपीयकृत थे और अपने को संप्रभु राज्य मानते थे, तो उन हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जो अपने आप को महत्वाकांक्षी हैं, जो स्टेट जो अपने आप को संप्रभु बनाना चाहते थे, वहाँ पे विरोध देखने को मिल रहा है हमें। आश्चर्यजनक तौर पर मध्य एशियाई गणराज्यों ने अपने लिए स्वतंत्रता की मांग नहीं की। वे सोवियत संघ के साथ बने रहना चाहते थे। लेकिन जो मध्य एशियाई देश राज्य हैं बच्चों, वो सोवियत संघ से अलग नहीं होना चाहते हैं, वो सोवियत संघ में रहना चाहते हैं। सन 1991 के दिसंबर में येल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी। तो 1991 के दिसंबर में क्या हुआ बच्चों, रूस, जो सोवियत संघ जो 15 स्टेट से बना था, उनमें से जो महत्वपूर्ण हैं आपके राज्य, कौन कौन से देश, रूस, यूक्रेन और बेलारूस, ये अपने आप को सोवियत संघ से अलग घोषित कर देते हैं। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबंधित हो गई और परवर्ती सोवियत गणराज्यों ने पूंजीवाद तथा लोकतंत्र को अपना आधार बनाया। कम्युनिस्ट पार्टी है उसका विघटन कर दिया गया। जहाँ पर पहले साम्यवादी व्यवस्था थी, वहाँ पर पूंजीवाद को अपना लिया गया, लोकतंत्र को अपना लिया गया। साम्यवादी सोवियत गणराज्य के विघटन की घोषणा और स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकूल का गठन बाकी गणराज्यों, खासकर मध्य एशियाई गणराज्यों के लिए बहुत आश्चर्यचकित करने वाला था। और उसके बाद में क्या होता है बच्चों, जब 3 स्टेट अपने आप को फ्री डिक्लेयर कर देते हैं तो रूस का विघटन हो जाता है। ठीक है, और जो 15 स्टेट थे वो मिलकर कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट बना लेते हैं, राष्ट्रकूल, स्वतंत्र राज्यों का एक राष्ट्रकूल बना लेते हैं। ठीक है, ये गणराज्य सभी अभी स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकूल से बाहर थे। लेकिन हमने देखा था ना कि जो मध्य एशियाई कंट्री हैं वो सोवियत संघ में बने रहना चाहते थे, तो वो अभी स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकूल में शामिल नहीं हुए। इस मुद्दे को तुरंत हल कर लिया गया, इन्हें राष्ट्रकूल का संस्थापक सदस्य बनाया गया। लेकिन मध्य एशियाई कंट्रीज़ को भी धीरे धीरे राष्ट्रकूल का राष्ट्रीय स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकूल का सदस्य बना लिया गया। रूस को सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की सीट मिली और इस तरह हम लोग क्या देख रहे हैं, सोवियत संघ का बच्चों विघटन हो गया। ठीक है, और जो रूस है, आपका जो सुरक्षा परिषद है,
ठीक है। उसके अंदर रूस को, सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, अब रूस कर रहा है, ठीक है। तो सुरक्षा परिषद की सीट किसी दे दी गई, रूस को दे दी गई। सोवियत संघ ने जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां की थी उनको निभाने की जिम्मेवारी किसको दे दी गई, रूस को दे दी गई। सोवियत संघ के विघटन के बाद के समय में पूर्ववर्ती गणराज्यों के बीच एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा रूस को मिला। और जो आपका सोवियत संघ था उसमें जिसके पास में परमाणु शक्ति थी वो देश कौन सा था बच्चों, आपका रूस ही था। उसने अमेरिका के साथ परमाणु निशस्त्रीकरण की दिशा में कुछ कदम भी उठाए आगे चल के रूस ने। सोवियत संघ अब नहीं रहा, वह दफन हो चुका था, अब सोवियत संघ का विघटन हो चुका था बच्चों। तो बच्चों हमने क्या देख लिया कि सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ और कैसे हम कह सकते हैं कि गोर्बाचेव है वो सोवियत संघ के पतन के जिम्मेवार रहे हैं, ठीक है। अब हमारा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, क्या रीजन थे सोवियत संघ के विघटन के, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या हो जाएगा बच्चों कि देखो सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, क्योंकि राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं हैं वो कमज़ोर हो गई थी। सोवियत संघ के अंदर राजनीतिक और आर्थिक संस्थाएं हैं वो कमज़ोर हो गई थी, ठीक है। लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहा था सोवियत संघ, यही सोवियत संघ के पतन का कारण रहा। तो हम लोग कहें कि सोवियत संघ का पतन क्यों हुआ, क्यों विघटन हुआ, तो उसका पहला कारण है बच्चों कि सोवियत संघ राजनीतिक और आर्थिक रूप से क्या हो चुका था, कमज़ोर हो गया था, वो लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा था। कई सालों तक अर्थव्यवस्था गतिरोध रही। हमने क्या देखा बच्चों, 1917 में आपका सोवियत संघ बना था, ठीक है। वहाँ पर साम्यवादी व्यवस्था स्थापित की गई थी। धीरे धीरे ऐसा नहीं है कि साम्यवादी व्यवस्था में सोवियत संघ का विकास नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे हम क्या देख रहे हैं कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था है ना वो उतनी तेज गति से विकास नहीं कर पाई बच्चों जितनी तेज गति से पूंजीवादी व्यवस्था का डेवलपमेंट हो रहा था, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि सोवियत संघ है पिन से लेकर जहाज तक अपने देश में बना रहा था, ठीक है, लेकिन फिर भी क्योंकि टेक्नोलॉजी का अभाव था तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था है वो ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं कर पा रही थी, उनकी अर्थव्यवस्था अवरुद्ध हो गई थी। इसने उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हो गई। देश के अंदर क्या हो रहा है बच्चों, जो उपभोक्ता वस्तु हैं उनकी कमी देखने को मिली सोवियत संघ में, और सोवियत संघ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपनी राज व्यवस्था को शक की नज़र से देखने लगा। तो जो लोग हैं, जनता है, आम जनता है, वो अपनी सरकार को शक की दृष्टि से देख रही है, ठीक है ना, कि भाई सरकार कह रही थी कि अगर हमारे देश में साम्यवादी व्यवस्था होगी देश डेवलपमेंट करेगा, लेकिन यहाँ पर तो विकास देखने को मिल ही नहीं रहा है। तो फिर ये सबसे बड़ा रीज़न बना सोवियत संघ के पतन का, ठीक है। यह व्यवस्था इतनी कमज़ोर कैसे हुई, चलो देखते हैं। तो भाई अगर आर्थिक विकास गतिरोध हो गया तो इसके पीछे कारण क्या थे, तो इसके पीछे कारण देखते हैं बच्चों कि सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का अधिकांश परमाणु हथियार और सैन्य साजो सामान पर लगाया। जो सोवियत संघ है उसमें रिसोर्सेज की कमी नहीं है बच्चों, लेकिन वो उन रिसोर्सेज का यूज़ किस में कर रहा है, परमाणु हथियार बनाने में। अपने जो अमेरिका के साथ में उसकी होड़ लगी हुई है तो अपनी सैनिक शक्ति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सारा पैसा लगा रहा है। अगर वही पैसा वो अपने जनता की भलाई के लिए लगाता तो लोग अपनी सरकार को पसंद करते, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था क्यों डाउनफॉल जा रही है, क्योंकि वो अपने देश का सारा पैसा किस पे लगा रहा है, परमाणु हथियार पर और अपनी सेना को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने पर, ठीक है। और दूसरा क्या है, हमने देखा कि पूर्वी यूरोप के जो 8 देश हैं वो सोवियत संघ का हिस्सा थे, तो उन 8 पूर्वी यूरोप के देशों को अपने पाले में रखने के लिए उसने क्या किया, उनको ना उनके डेवलपमेंट के लिए उनको पैसा दिया, ठीक है क्या। तो फिर इससे भी क्या होता है बच्चों, आपके सोवियत संघ का पतन होता है। जो सोवियत संघ की कंट्री है उनको लग रहा है कि हमारे देश का पैसा कहाँ लगा रही है सरकार, पूर्वी यूरोप के देशों को उनके डेवलपमेंट में लगा रही है, ठीक है। इसे सोवियत संघ पर गहरा, और इससे क्या हो रहा है कि केवल लोगों को लग ही नहीं रहा है, देश का विकास भी कैसा हो रहा है बच्चों, अवरुद्ध हो रहा था इसके कारण। तो हम लोगों ने पहला पॉइंट कर लिया बच्चों कि सोवियत संघ है, सोवियत संघ है उसका विघटन क्यों हुआ, राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं की कमजोरी के कारण हुआ। हमने ये पॉइंट कर लिया बच्चों, ठीक है। आगे करते हैं अब हम। वीडियो बड़ी हो जाएगी बच्चों, ठीक है, ओके। आप इसको ध्यान से सुनना, मैं एक और वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू बच्चों।